हद तक के माध्यम से पहुंचा हूं। ये पैक्स है और जादवपुर पैक्स है और मैं जादवपुर के पैक्स अध्यक्ष जी से मिलवा रहा हूं, जो कहीं परिचय के मोहताज नहीं है और काफी दिनों से जनता के बीच बने हुए हैं। जनाब, आप अपना पूरा परिचय दें। मेरा नाम मंकेश्वर सिंह, जादवपुर पैक्स अध्यक्ष हैं। करीब 20 वर्षों से जनता के बीच में पैक्स के माध्यम से सेवा करते हैं। पैक्स में आपका कब आगमन हुआ? पैक्स में हमारा 2004 से 2004 से निरंतर रहे। हाँ। बीच में कुछ दूरियां भी बनी। हाँ, एक बार नहीं रहे, उसके बाद से फिर अभी हैं। हमने जनता को बीमा, फसल बीमा के माध्यम से करीब करोड़ रुपया से कम नहीं, ज्यादा ही लोगों को सुविधा दिलवाया। पहले जब डायरेक्ट बीमा होती थी तब डायरेक्ट बीमा होती थी तो सरकार के द्वारा फसल बीमा से 1 करोड़ से ज्यादा रुपया लोगों को दिलवाया है। और वर्तमान बीमा के संदर्भ में आपका क्या कहना है? जो ऑनलाइन बीमा हो रहा है, बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों द्वारा निर्धारित किया गया था, और बिहार सरकार की फसल क्षति सहायता योजना कैसे धरातल पर है? का जो मामला है ये कहने के लिए है, जनता को मिल नहीं रहा है। इसमें भी सरकार में और समझिए विभाग में बहुत बात में या काम में अंतर है। सरकार को डायरेक्ट लाभ, सरकार से जनता को डायरेक्ट लाभ नहीं मिल रहा है, खाली कहने के लिए है। वो बीमा अच्छी थी और उसको पुनः लागू किया जाए। हाँ, यह आपकी धारणा है? तो पुराना वाला जो बीमा था उसको लागू किया जाए तो सबसे अच्छा जनता को डायरेक्ट लाभ मिलता है। संसाधन के मामले में कौन कौन सा संसाधन इन दिनों में आपके पास है? हमारे पास हरित कृषि यंत्र योजना है, हमारे पास गोदाम है, हमारे पास यानी रोटावेटर, ट्रैक्टर, ट्रॉली, तमाम चीजें। हाँ, हरित प्रोसेसिंग यूनिट, राइस मिल, आटा मिल, मसाला मिल, वो भी अभी लगाए हैं नया। कंप्यूटर का भी काम हो गया है, कंप्यूटर भी आ गया है, लेकिन ट्रेनिंग और रनिंग के अभाव में, सरकार के व्यवस्था के अभाव में नहीं लगा है। और वर्तमान में जो नई योजना है, नई योजना के तहत जो सेंट्रल की योजना है नए सिरे से सजाने की, उसमें कौन कौन सा संयंत्र आपको मिला? LCD टीवी मिला या नहीं? CSC का लाइसेंस हो गया है, लेकिन वगैरह के अभाव में नहीं। CSC का मिल चुका है। और सहज वसुधा केंद्र और दूसरा कुछ नहीं है। दवा के जो कुछ नहीं। अगर सरकार ने ये तमाम संसाधन दिए तो यह आपके लिए कितना उपयोगी होगा? हमारे लिए, हमारे जनता के लिए बहुत उपयोगी होगा। डायरेक्ट इससे जनता को लाभ मिलेगा। वर्तमान में जो फिशरी और डेयरी को जोड़ा है सरकार ने, क्या वो धरातल पर सबसे सक्रिय रहेगा? अगर हो जाता है तो सबसे सक्रिय है, नहीं होता है तो ये सरकार के ऊपर है, सरकार क्या करती है वह जाने। अगर होता है तो इससे डायरेक्ट किसान को लाभ होगा। वर्तमान में बिहार सरकार और भारत सरकार से आप क्या मांग करना चाहते हैं? वर्तमान में हम मांग करना चाहते हैं कि पुराना वाला जो फसल बीमा योजना था वह लागू हो जाए, और डेयरी जैसे जन औषधि का दुकान है वो हो जाए तो जनता को डायरेक्ट कम दाम पर दवा मिलेगा, उससे डायरेक्ट जनता को लाभ होगा। और बाकी तमाम सुविधाएं भी, पेट्रोल पंप, मिनी गैस एजेंसी, हो जाए, अगर पेट्रोल पंप, मिनी गैस एजेंसी हो जाए तो डायरेक्ट वो भी संसाधन आपके लिए, यहाँ के लिए उपयोगी है। उपयोगी है, एकदम उपयोगी है। अगर हो जाए तो, अगर तमाम संसाधन दे दिए गए तो आप सरकार के द्वारा व्यवस्था हो जाता है तो जिला में सबसे आगे हमारा पैक्स होगा। जिले के तमाम पैक्स अध्यक्ष साथियों एवं वर्तमान जितने भी पदाधिकारी हैं पैक्स से संबंधित और चेयरमैन को आप क्या संदेशा देना चाहते हैं? पैक्स का संदेशा क्या है? पैक्स किसे कहते हैं? पैक्स सहयोग का दूसरा नाम है या कोई और? पैक्स सहकारी सहयोग समिति है। जैसे एक पब्लिक और ये संस्था, मेरा जो संस्था है, दोनों मिलकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा काम है जो सरकार से दिशा निर्देश हो, कुछ मिले डायरेक्ट पब्लिक को मुहैया कराएं,
जिससे पब्लिक को डायरेक्ट लाभ मिले। भाई ये व्यवसाय नहीं है, एक सहयोग समिति के तहत पैसे सरकार द्वारा दिए जाते हैं और उससे आप सहयोग करके और कमा के पैक्स को आगे बढ़ाने का काम है। और जनता भी खुश रहे। और देखिए कि धान क्रय केंद्र है, धान तो खरीद लिया जाता है, सरकार का ढुलमुल रवैया है। जैसे अब पहले अरवा चावल मिल था, अरवा को हटा के उसना चावल मिल कर दिया। उसना चावल मिल में पैक्स का शोषण होता है। अब रहा कि शोषण ये होता है कि धान ले गया मिलर ला कर धान रख लिया, डायरेक्ट जल्दी गिराता नहीं है, जिसके चलते हर चावल नहीं गिरता है और इसे चक्कर लगाना पड़ता है। उसके बाद सरकार का नियम है कि 10 रुपये कुटाई देना है तो मिलर को 100 रुपये चाहिए, 100 रुपये देना पड़ता है पैक्स को अपने पास में। तो पैक्स कमाएगा क्या? अब जनता को लाभ क्या मिलेगा उससे? 5% कटौती करके भी नीम सीम और अथी के लिए आप लोग भेजते हैं, उसके बावजूद भी कटौती होता है। 5% मुआवजा काट के हम लोग देते हैं 5%, और उसके बाद भी हम लोग से कटौती किया जाता है। उसके बाद 10 रुपये की जगह पर 100 रुपया। कैरेजिंग के संदर्भ में क्या कहना है आपका? कैरेजिंग तो जो मिलता है पुराना रेट है, 10 रुपये कैरेजिंग है, और उससे ज्यादा लगा के देना पड़ता है। इसके कारण भी पैक्स नीचे जा रहा है, नुकसान में जा रहा है। आप निरंतर पैक्स की सेवा करते हैं, लेकिन क्या माने आपका पैक्स किस परिस्थिति में है? हमारा पैक्स तो घाटा में नहीं है, नो प्रॉफिट नो लॉस में आज भी खींच रहे हैं किसी तरह। ट्रैक्टर भी मिला, ट्रैक्टर है सो पुराना मॉडल का ट्रैक्टर, वो रिमॉडलिंग करके अब मिल गया। जब खेत में जाता है इसकी क्षमता तो मात्र ये रजिस्ट्रेशन हुआ या नहीं ओरिजिनल? अभी तक नंबर मिला कि नहीं? अभी तक नंबर नहीं मिला, विभाग का कमी है। एक बार रहते हुआ क्या बोलते हैं, जबकि राशि रजिस्ट्रेशन की ले ली गई ना, राशि और टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन करके भेज दिया गया। रजिस्ट्रेशन करने में एक्स्ट्रा रुपया रजिस्ट्रेशन वाला मांगता है, हम लोग कहाँ से देंगे? अभी 50,000 रुपया से ऊपर मांग रहा है, हम लोग अपने पास जेब से नहीं न देंगे, जिसके चलते रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। इंश्योरेंस एक बार 12,500 रुपया हम लोग से काटा गया, दिया गया रुपया इंश्योरेंस के लिए बैंक के द्वारा, लेकिन आज हम लोग से काट के उसको जमा किया गया है। अब बताइए हम लोग कहाँ से लेकर रजिस्ट्रेशन कराएंगे, इंश्योरेंस कराएंगे, सब में दोहरा रुपया लगता है। टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन के तहत आपको ट्रैक्टर दे दिया गया, वही टेम्पोररी आज तक। रोटावेटर और में ये संसाधन यहाँ के लिए उपयोगी है कि नहीं? उपयोगी है, लेकिन सामान अच्छा नहीं मिला। पुराने मॉडल होने की वजह से ये तो तेल भी अधिक पीता है, जबकि आम जगहों में अभी 6 लीटर। ड्राइवर ऊपर से अपने भाड़ा देना पड़ता है, यही कमी है। सामान अगर मिलता है, अच्छा सामान मिले तो। आपने किया लिखित रूप में किया? लिखित रूप में हम लोग सहकारिता प्रसार पदाधिकारी से किए, लेकिन कोई क्या आश्वासन अभी तक मिला? कुछ नहीं मिला। अगर ये चोरी हो जाती है तो लॉस पैक्स को जाएगा, थाना तो नहीं सुनेगी, विभाग सुनेगा नहीं, विभाग सुनेगा। हम लोग कई बार लिख के दिए, मौखिक भी कहे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ये भी आप आग्रह कर रहे हैं सरकार से? आग्रह कर रहे हैं कि सरकार से कि अपना रजिस्ट्रेशन करावे या दिशा निर्देश दे कि हम लोग कैसे कराएंगे, दोहरा रुपया दे के कहाँ से कराएंगे। हर चीज में सुविधा शुल्क लगता है, और ये जो है सो आए दिन उसका रेशियो बढ़ रहा है। आए दिन रेशियो बढ़ रहा है। विभाग को अपने करा के देना चाहिए हमको, पैसा काट ले जहाँ से अथी हो, हमको करा के दे रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस। इसके अभाव में गाड़ी बाहर नहीं जाती है, कहीं नहीं जाती है, बाहर जाने लायक भी नहीं, और ट्रॉली भी उस लायक नहीं है। ट्रॉली भी उस लायक नहीं है। सामान सब डुप्लीकेट मिला है, ओरिजिनल किसी को नहीं मिला है। अगर सही से जांच हो तो पता चल, खेत में ही रह जाने वाला सारा सामग्री है जो पुराने मॉडल का है। यही स्थिति है। ये पैक्स की कहानी और पैक्स अध्यक्ष सह पैक्स चेयरमैन की जुबानी के तहत
मैं आपको सुनवा रहा था। वर्तमान ये चंपारण है और पटना के बाद दूसरा बड़ा जिला है जो धान की कटोरी गिनाया जाता है, जिसके किसान से लेकर और पैक्स अध्यक्ष तक तबाह हैं और सुविधा के अभाव में। नैनो के संदर्भ में क्या कहना है? नैनो देखिए, जब यूरिया खाद लेना है तो उस पर 4 कार्टून नैनो लेना है। नैनो यहाँ आइए तो पब्लिक लेता नहीं है, क्योंकि छिड़काव करने में उसको ज़्यादा खर्चा पड़ जाता है, जिसके चलते नैनो हमारे पास 8 कार्टून पहले से पड़ा हुआ था जो एक्सपायर हो गया। उसके बाद फिर इको कंपनी में भेजा गया है। अभी भी हम 900 बोरा। उसके एवज में आपको दूसरा खाद मिलेगा कि नैनो ही मिलेगा? नैनो ही मिलेगा। इको कंपनी से जब खाद उठाएगा तो बिना नैनो का जाता नहीं है, जिसके चलते पैक्स को घाटा होता है, नैनो पड़ा रह जाता है। एक मान लीजिए, इसके डर से तो यहाँ के स्थानीय लोग उठाना भी छोड़ दिए हैं खाद। पैक्स खाद लोग उठा लेता है लेकिन नैनो नहीं लेता है। नैनो पैक्स पर जमा रह जाता है, जिसका घाटा पैक्स सहना नहीं लेने के बावजूद भी पैक्स पर घाटा लग जाता है। पर नैनो तो लोग लेगा नहीं, पब्लिक लेता नहीं है। प्रसार करना कंपनी का काम है, सरकार का काम है। प्रधानमंत्री प्रचार करते हैं लेकिन पब्लिक तो उनका प्रचार नहीं सुन रहा है, नहीं धरातल पर ले रहा है। इस सरकार से आप अनुरोध करते हैं कि इस पर सरकार से अनुरोध करते हैं कि अगर खाद हमको मिलता है तो नैनो छांट दिया जाए, उसके जगह पर दूसरा खाद दिया जाए। आपको सुपर हुआ, एथी हुआ, क्या बोलते हैं, फोरेट हुआ, ये सब दिया जाए, सल्फर दिया जाए। वो आसानी से यहाँ के किसान सल्फर आदि इस्तेमाल करने के लिए तैयार लेते हैं, लेकिन नैनो नहीं लेते हैं। व्यवसाय के तहत ये भी घाटा है और मंगाने में भी घाटा है। अब जहाँ जाइए तो घाटा पैक्स, घाटा ही घाटा है पैक्स को। लेकिन सरकार समझ नहीं सोच रही है, विभाग भी नहीं सोच रहा है कि कहाँ से पूर्ति करेगा। हम धान का अगर कमीशन आता है तो सब चल जाता है अथी में, घाटा पूर्ति करने में, क्षतिपूर्ति में चला जाता है। क्षतिपूर्ति में हम लोग बर्बाद हैं। इसलिए अगर लेट से धान चावल गिराता है तो उक्त समय की राशि, ब्याज की राशि भी सरकार को राहत करना हो जाती है कि कमीशन से ज्यादा हो जाता है, वो अध्यक्ष को अपने घर से भरना पड़ता है। सरकार इस पर भी सोचे तो ज्यादा सोचे। बहुत बार सरकार से आग्रह किया गया लेकिन सरकार सुनने में सक्षम नहीं है। हम लोग का बात कोई सुनता नहीं है। सहज वसुधा केंद्र का अभी तक नहीं। जो वर्तमान में संख्या बढ़ानी है, ऑर्डर है कि नए लोगों को, इसमें कितने लोग? नए लोगों को आने के लिए स्वागत है। जो लोग आपने कितना जोड़ा है इसे? हमने 120 120 नाम। उसकी मूल राशि भी देनी पड़ती है जोड़ने वाले? अब तो 111 रुपया हो गया है। जो पैक्स अध्यक्ष को देना है ना, पैक्स अध्यक्ष पब्लिक से लेना है जी। हाँ, पब्लिक से लेकर देना है। अब लेकिन पब्लिक वोट बांट लड़ने वाला अध्यक्ष लोग हैं तो किससे मांगने जाएंगे, अपने लोग घर पे लगा देते हैं। इच्छुक लोगों के लिए वो भी एक त्याग करना पड़ता है। त्याग करना पड़ता है, इतना वही स्थिति है।